जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल हमने टारगेट लिया है इस समर वैकेशन में 1000 क्वेश्चंस का, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन की। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने देखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन। तो 10 क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और 10 क्वेश्चंस हैं प्रेपोजिशन के। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस का पोस्टमार्टम। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने, प्रैक्टिस का पोस्टमार्टम। अर्थात पोस्टमार्टम में क्या होता है, एक एक चीज़ को वहाँ पे निकाल के रख दिया जाता है कि नहीं भाई, ये आप देख लीजिए कैसी चीज़ें हैं। आज टॉपिक जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन आपके टॉपिक हैं। और आज है क्लास नंबर आपकी 2। क्लास नंबर स्टूडेंट्स क्या है? दूसरी क्लास है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा कि डे नंबर 2 है और इस डे नंबर 2 में हमने क्वेश्चंस रखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 21 से लेके 30 तक, और प्रेपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो 31 से 40 तक। तो पूरे क्लास में आप बने रहिए। और क्लास में स्टार्ट करूं इससे पहले आप सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, आज पूरे जोश के साथ क्लास को करिएगा, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को जोड़िए और आज लाइव में संख्या अधिक जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने 21। यू एंड आई डैश सिंगिंग ए सॉन्ग। आपके ऑप्शंस हैं आर, इज, वाज, एम। आप लोग आंसर करें। यू एंड आई डैश सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, आर, इज, वाज, एम। अब चलिए हम लोग जरा आंसर पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 नाउन, अब यहाँ पे आपको मिले 2 प्रोनाउन जो किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। 2 प्रोनाउन आपको मिले जो किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और दोनों अलग अलग हों तो जाहिर सी बात है क्या होंगे, प्लूरल। और जब इनके साथ वर्ब हम यूज करेंगे तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, तो अब जरा ऑप्शन देखते हैं, आर, इज, वाज, एम। देखिए, इज आपका सिंगुलर है, ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करना सीखिए। इज सिंगुलर नहीं होगा, वाज भी सिंगुलर नहीं होगा। अब बहुत लोग जाएंगे सर आई लिखा है यहाँ पे तो एम होना चाहिए, लेकिन बाबू याद रखिए एक चीज़ को कि अगर आई के साथ आप एम लगाओगे तो सिर्फ वो जो एम है ना वो आई के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन हमें वर्ब क्या रखनी है, दोनों की अकॉर्डिंग रखनी है। तो इसलिए एम यहाँ पे नहीं होगा, आप क्या होगा, ऑप्शन ए, आर। तो राइट आंसर इज आर। ओके, क्लियर है? डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, बट देखिए ध्यान से, यहाँ बहुत लोग एम के साथ जाएंगे, मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको एम रखा हुआ है, बट यहाँ पे एम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर होगा, क्योंकि इन दोनों के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ही एंड सी डैश कंप्लीटिंग दिस वर्क, वाज, वर, इज, हैज़। देखिए, एक कॉन्सेप्ट 2-3 एग्जाम्पल देने का मेरा यही उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आप लोग फटाफट आंसर बताएं इसका, फटाफट आप लोग आंसर बताएं। ही एंड सी डैश कंप्लीटिंग दिस वर्क, वाज, वर, इज, हैज़। कृपया लोग आंसर दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर बेटे स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको मिला ही एंड सी, और ये दोनों प्रोनाउन हैं, दोनों अलग अलग हैं, ही अलग है और सी अलग है। कंप्लीटिंग दिस वर्क ये शो कर रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस को, तो देखिए कॉन्टिन्यूस के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन आ सकती है, वाज और वर और इज आ सकती है, हैज तो होगा नहीं, तो इस हैज को ऐसे ही बैक आउट कर दीजिए इसका। अब ही एंड सी, देखिए प्लूरल वर्ब चाहिए हमें, तो इज सिंगुलर ए भी बैक आउट हो गया, वाज भी हट गया, तो बच्चा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर बी, वर। तो ही एंड सी वर कंप्लीटिंग दिस वर्क। अब देखिए, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा कि सी के साथ वर्क कैसे आएगा, लेकिन
यहाँ पर जो वर आ रहा है ना वो सी के अकॉर्डिंग नहीं है, ही एंड सी के अकॉर्डिंग है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज यू एंड सोहन, यू एंड सोहन डैश लेट यस्टरडे। अब स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं इज एम वर वाज। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाइव चैट होता है ना वहाँ पर भी आंसर दीजिए आप, और जो कमेंट बॉक्स होता है ना वहाँ पर भी बताने की कोशिश करिए। देखिए लाइव चैट में क्या होता है ना कि जब वीडियो कंप्लीट होगी तो लाइव चैट का जो रिस्पांस होता है वो हट जाता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप रिस्पांस दिए रहेंगे तो वहाँ से हम उसे बाद में भी वॉच कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैं बोलता हूँ जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लोग आंसर दिया करें। तो यू एंड सोहन डैश लेट यस्टरडे इज एम वर वाज। अब देखेंगे आप एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कि यू एक प्रोनाउन है और सोहन एक नाउन है, अर्थात यहाँ पर एक प्रोनाउन दूसरा एक नाउन जुड़ा हुआ है, समझिएगा, एक प्रोनाउन और एक दूसरा नाउन जुड़ा है, लेकिन ये भी तो दोनों अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है प्लूरल होंगे और उनके साथ जो वर्ब आएगी ना ये भी क्या होगी आपकी प्लूरल ही होगी। तो यू एंड सोहन डैश लेट यस्टरडे, तो देखिए वो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, इज सिंगुलर नहीं होगा, एम तो आएगा नहीं क्योंकि सोहन लिखा हुआ यू है, वाज भी सिंगुलर है, तो बच्चा आपके पास क्या ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि यू एंड सोहन वर लेट यस्टरडे, तुम और सोहन पिछले दिन लेट थे अर्थात देरी से थे। ओके, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है ही एंड हिज फादर डैश डन दिस वर्क, ही एंड हिज फादर डैश डन दिस वर्क वर वाज आर हैड, ही एंड हिज फादर डैश डन दिस वर्क वर वाज आर हैड। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको भी मालूम होगा एक चीज़, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि डन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं अपने साथ ही जो हेल्पिंग वर्ब लेगी वो परफेक्ट टेंस की ही लेगी, राइट। तो देखिएगा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, वर्ब कंटिन्यूअस में होता है, वाज भी कंटिन्यूअस में होता है और आर भी कंटिन्यूअस में ही होता है, तो इसलिए आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर डी हैड। तो ही एंड हिज फादर, वह और उसके पिता दो लोग हैं, हैड डन दिस वर्क, इस काम को किए या कर चुके हैं, सॉरी कर चुके थे, हैड लगा हुआ है ना, तो ही एंड हिज फादर हैड डन दिस वर्क। इज दैट क्लियर? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताते रहें। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। मेनी गर्ल्स डैश प्रेजेंट देयर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इज वाज आर हैज। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, आंसर बताइए। मेनी गर्ल्स डैश प्रेजेंट देयर, मतलब बहुत सारी जो लड़कियां हैं प्रेजेंट देयर, वहां उपस्थित। इज वाज आर हैज, आंसर बताएं। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आप आंसर बताइए। देखिए डेस्टमेंट मैं बताता हूँ आपको, देखिए आप लोग अपने आंसर देते रहें। जब भी आप वाक्य में मेनी का यूज करें तो ध्यान रखिएगा उसके बाद जो नाउन आएगा ना वो आपका प्लूरल होगा, और प्लस जो आपकी वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप बना सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। आपने मेनी यूज किया, मेनी मतलब बहुत होता है, मेनी मीन्स क्या होता है बहुत, तो बहुत जब होगा तो इसके साथ जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल होगा और वर्ब भी उसके साथ क्या होगी, प्लूरल ही होगी। तो इस कॉन्सेप्ट हम इसको सही कर सकते हैं। तो देखिए एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन, इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो बचा आपके पास क्या, आर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर कि मेनी गर्ल्स आर प्रेजेंट देयर, अर्थात बहुत सारी लड़कियां जो हैं वह वहाँ उपस्थित हैं। तो मेनी गर्ल्स आर प्रेजेंट देयर, मेनी जब होगा तो उसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल और उसके साथ वर्ब भी जो होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। क्लियर है, बताइए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। बोथ द बॉयज डैश सिंगिंग ए सॉन्ग, बोथ द बॉयज डैश सिंगिंग ए सॉन्ग, इज, वर, हैव, हैज। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। बोथ द बॉयज डैश सिंगिंग ए सॉन्ग, इज, वर, हैव, हैज। देखिए, अब जब आपको मिलता है किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले बोथ, तो बोथ मीन्स होता है दोनों, अर्थात प्लूरल। तो इसके साथ भी नाउन आएगा आपका प्लूरल, और वर्ब भी आप यूज करेंगे प्लूरल ही। तो बोथ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, जैसे मैनी के साथ था। तो देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर है कॉन्टिन्यूअस टेंस, अर्थात ये मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस की है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी कॉन्टिन्यूअस की ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वर्ब हमें चाहिए प्लूरल, तो देखिए इज है आपका सिंगुलर, हैव होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैज़ होगा नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो बचा आपके पास क्या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में वर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 26 में, कि बोथ द बॉयज तथा दोनों लड़के वर सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना गा रहे थे, एक गाना गा रहे थे। तो बोथ द बॉयज अर्थात दोनों लड़के वर सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गीत गा रहे थे। आई होप क्लियर होगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सेवरल मेन डैश गॉन देयर, सेवरल मेन डैश गॉन देयर, was, is, has, have। several men dash gone there, was, is, has, have। आंसर करें आप लोग, आंसर करिए, आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट जैसे मेनी के साथ था, बोथ के साथ था, वैसे सेवरल के साथ भी है। जब भी वाक्य में आपको मिले स्टूडेंट सेवरल, सेवरल मतलब होता है बहुत तेरे, अर्थात बहुत से भी थोड़ा अधिक, अर्थात प्लूरल। तो इसके साथ जो नाउन आएगा ना स्टूडेंट्स, ये भी आपका प्लूरल होगा, और जो इसके साथ वर्ब होगी ये भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो सेवरल के साथ जो नाउन होगा प्लूरल, और जिसके साथ वर्ब होगी ये भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। और यहाँ पे देखेंगे आप ये परफेक्ट टेंस है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी परफेक्ट टेंस की होगी। तो देखिए वाज कॉन्टिन्यूअस की है, इज भी कॉन्टिन्यूअस का है, हैज़ परफेक्ट का है लेकिन ये सिंगुलर है और हमें वर्ब चाहिए प्लूरल, तो यहाँ पे हैज़ भी नहीं होगा। तो आपके पास बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हैव। तो सेवरल मैन हैव गॉन देयर, अर्थात बहुत से लोग जो हैं हैव गॉन देयर, वहाँ जा चुके हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, A few people dash good natured, a few people dash good natured। आंसर, अब तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। देखिए फ्यू लगा है यहाँ पे, तो जब भी आपको मिले स्टूडेंट्स ऑफ फ्यू, ये भी प्लूरल संख्या को दिखाएगा, तो इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और जिसके साथ वर्ब यूज करेंगे स्टूडेंट्स ये भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो अ फ्यू, तो आपने क्या लिखा, मेनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, इन सबके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, तो देखिए इज ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आर। तो अ फ्यू पीपल आर गुड नेचर था, जो कुछ लोग हैं आर गुड नेचर्ड, अच्छे नेचर के हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये तो आपको सीधा सा इसका आंसर दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताएंगे कि दोज बॉयज डैश प्लेइंग क्रिकेट, दोज बॉयज डैश प्लेइंग क्रिकेट, हैव, वाज, इज, आर, हैव, वाज, इज, आर। सीधा सा आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोज जो है वो प्लूरल है, और उसके साथ बॉयज भी क्या है, प्लूरल है, तो सीधी सी बात है जो वर्ब होगी ये भी क्या होगी, आपकी प्लूरल ही होगी। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो देखिए हैव परफेक्ट का है, वाज, इज, आर ये कॉन्टिन्यूअस के हैं, बट हमें चाहिए यहाँ पर प्लूरल, तो वाज और इज आपके हो गए सिंगुलर, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं
वो सभी लोग सही हैं। तो दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात वे लड़के आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके 30, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। मेनी अ मैन डैश टू डू दिस वर्क। अब ध्यान रखिएगा, पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिर्फ मेनी मिले, बोथ मिले, सेवरल मिले, अ फ्यू मिले, समझ रहे हैं, तो इनके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब भी डियर स्टूडेंट्स क्या होगी आपकी, प्लूरल होगी, राइट, इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपको मिल जाए मेनी ए, सिर्फ मेनी नहीं, आपको क्या मिले, मेनी ए, तो इसके साथ जो नाउन होगा ना वह होगा आपका सिंगुलर और वर्ब भी होगी आपकी क्या, सिंगुलर। इसका आप ध्यान रखिएगा। जैसे मेनी मतलब बहुत है, लेकिन उसमें अ मैन, एक आदमी, अब वर्ब हमें चाहिए सिंगुलर, तो देखिए सिंगुलर वर्ब क्या आ रही है, देखिए लाइक आपका प्लूरल है, लाइकिंग होगा नहीं क्योंकि वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नन ऑफ दीज को जरा देख लेते हैं, लाइक्स, हाँ तो लाइक्स यहाँ पे अर्थात ये लाइक्स आपकी फिफ्थ फॉर्म है और सिंगुलर भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही हैं कि मेनी अ मैन लाइक्स, अर्थात बहुत में से एक आदमी जो है लाइक्स पसंद करता है टू डू दिस वर्क, यह काम को करना, अर्थात बहुत में से एक आदमी इस काम को करना पसंद करता है, क्योंकि लाइक्स यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10 क्वेश्चंस। कितना आपका स्कोर जा रहा है 10 में से आप जरूर बताएं। अब हम लोग करने चलेंगे डियर स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन। क्या है प्रेपोजिशन, जो है आपका 31 से लेकर के 40 तक। तो आप लोग इस सेशन में जरूर बने रहिएगा और अपना स्कोर जल्दी से बताइए। उसके बाद हम लोग ये जो सेगमेंट है प्रेपोजिशन का उसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए आप लोग कि आपका 10 में से कितना सही है। और हाँ डियर स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उसका नोट्स आप जरूर बनाएं और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको डाउट को क्लियर करके उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे जरूर लिखें, ताकि जब आप उसको रिवीजन में लाएं, जब उसे रिवाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, सी इज डैश होम। सी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ताकि चीज़ें क्लियर होती जाएं आपकी। सी इज डैश होम टू ऑफ ऑन एट, आंसर बताएं। प्रपोजिशन टू होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, एट होगा, बताएं जल्दी बताइए। सी इज डैश होम टू ऑफ ऑन एट। देखिए पहली चीज टू मतलब होता है तक, नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑफ मतलब काके की, ऑन मतलब पर, तो घर पर है, घर का है, घर तक है, नहीं। पर के सेंस में ही आएगा, लेकिन यहां पर आएगा एट। ठीक है, तो किसी स्थान पर रहने के लिए हम प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एट, कि सी इज एट होम, वह घर पर है। चीज़ों को आप फिक्स करें और किसी स्थान पर आप इसको बताएं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन आप एट लगाते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 32, द ट्रेन इज डैश मोशन। द ट्रेन इज डैश मोशन इन टू एट ऑफ, आंसर बताएं। चलिए देखिएगा
द ट्रेन इज डैश मोशन। किसी भी चीज़ को गति अवस्था में बताने के लिए, गतिज अवस्था में बताने के लिए हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है में। ओके, तो इन कहाँ दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए से ही होगा एन, कि द ट्रेन इज़ इन मोशन, अर्थात जो ट्रेन है वो गति में है। टू, एट और ऑफ यहाँ पे नहीं होगा। तो द ट्रेन इज़ इन मोशन, अर्थात जो गाड़ी है वो, जो ट्रेन है वो, जो रेलगाड़ी है वो गति में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। रमेश लिव्स डैश गाजीपुर इन यूपी। टू, एट, इन, ऑन। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग कि रमेश लिव्स डैश गाजीपुर इन यूपी। तो देखिए इन यूपी यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है जैसे कि जो बिगर प्लेस है, जो बिगर प्लेस है उसके पहले इन आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्मॉलर होंगे, जो स्मॉलर होंगे उसके पहले आएगा एट। तो एट आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। टू, इन और ऑन नहीं होगा। तो रमेश लिव्स एट गाजीपुर, अर्थात जो गाजीपुर है वह स्मॉलर प्लेस है रेदर देन यूपी, अर्थात यूपी बड़ा है और उसके हिसाब से जो गाजीपुर है वो छोटा है। तो रमेश लिव्स, रमेश रहता है एट गाजीपुर, गाजीपुर में इन यूपी, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34। अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट वाराणसी डैश यूपी ऑफ विथ इनटू, ऑफ विथ इनटू। आंसर बताएं आप, आंसर बताएं डियर स्टूडेंट्स, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट वाराणसी डैश यूपी। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो वाराणसी है वो स्मॉलर प्लेस है रेदर देन यूपी। तो वाराणसी के पहले एट आ गया तो यूपी के पहले क्या आएगा? सीधी सी बात है भाई, यूपी बिगर प्लेस है वाराणसी से, तो इन आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में इन है, ऑफ, विद और टू नहीं होगा यहाँ पे। तो स्मॉलर प्लेस को बताने के लिए एट लगाते हैं और बिगर प्लेस, बड़े स्थान को बताने के लिए प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे स्मॉलर प्लेस और बिगर प्लेस अर्थात छोटा स्थान और बड़ा स्थान दिया हो तो वहाँ पर जो छोटा स्थान होता है उसके पहले एट लगाते हैं और जो बड़ा स्थान अर्थात जो बिगर प्लेस होता है उसके पहले हम इन लगाते हैं। तो इनके साथ हम यहाँ पे जाएंगे कि टेम्पल इज सिचुएटेड एट वाराणसी इन यूपी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 35 पे। द ट्रेन विल अराइव डैश 7 in evening, in the evening. The train will arrive dash 7 in the evening, 2 in at off. आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, आंसर बताइए। आंसर बताएं डियर स्टूडेंट्स। द ट्रेन विल अराइव डैश 7 in the evening, 2 in at off, 2 in at off। आंसर बताइए। The train will arrive dash 7 in the evening। तो देखिए निश्चित समय को बताने के लिए हम प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। एट, ठीक। एग्जैक्ट टाइमिंग, टाइमिंग के सेंस में, टाइमिंग के सेंस में जब आपका जो समय है वो यदि फिक्स है, निश्चित है, निर्दिष्ट है, तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन एट को लेकर के आते हैं। टू या इन या ऑफ नहीं आता है। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेन के आने का जो समय है ना वो 7 o'clock बिल्कुल फिक्स है इन द इवनिंग, शाम में, दैट मीन्स PM। तो 7 PM पे अर्थात एट लगेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 30। ओहो, यहाँ पे 36 होगा, मिस्टेक हो ही जाती है ना। 36। The train are, sorry क्या हम ट्रेन बोल रहे हैं। There are 4 students dash the class
देयर आर 4 स्टूडेंट्स डैश द क्लास। चलिए देखिएगा, 2 इन एट इनटू, आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताइए, आंसर बताइए। देयर आर 4 स्टूडेंट्स डैश द क्लास। देखिए पहले चीज़ यहाँ पर क्लास है, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये आपकी क्लास है और ऑलरेडी इसमें लोग बैठे हैं, अर्थात स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ये गतिज अवस्था में नहीं है, स्थिर है, स्टैटिक है, यहाँ पे स्थिर है बिल्कुल। और उस कंडीशन में जब कहीं पर किसी चीज़ को गतिज अवस्था में नहीं बल्कि स्थिर अवस्था में बताया जाए कि वह वहाँ पे हैं, स्टे हैं, रुके हुए हैं, तो उसके लिए जो प्रपोजिशन होता है स्टूडेंट्स वो इन होता है, अर्थात हिंदियत निकलेगा में। तो देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इन ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे आप। 2 एट और इनटू नहीं होगा। ओके, तो देयर आर 4 स्टूडेंट्स अर्थात 4 छात्र जो हैं इन द क्लास, वो कक्षा में हैं। क्लियर है? चलिए 37 पे हम लोग आ जाते हैं। सी वेंट डैश स्कूल, 2 इन एट ऑफ, 2 इन एट ऑफ, आंसर बताएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें किसका सही होने वाला है। देखिए जब किसी चीज़ की डेस्टिनेशन दी हो, डेस्टिनेशन दी हो अर्थात कहाँ तक जाना है हमें, अगर ये आपको क्वेश्चन में मालूम हो तो उसके पहले हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। और टू आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो सी वेंट टू स्कूल अर्थात वो कहाँ तक गई, वो विद्यालय तक गई, तो यहाँ पे तक का सेंस आता है। तो किसी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ जो है यहाँ पे प्लेस को शो कर रहा है, तो सी वेंट टू स्कूल, वह कहाँ तक गई, वह स्कूल तक गई। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की जाए तो वहाँ उसके पहले जो प्रेपोजिशन है वो टू लगता है, रिमेंबर इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। द कैट जम्प्ड द वेल इन इनटू ऑफ एट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सॉरी देखिएगा, कहाँ चले गए हम लोग, हमें 38 पे है ना। देखिए द कैट जम्प डैश द वेल, वेल मतलब कुआं, इन इनटू ऑफ एट। देखिएगा ये आपका कुआं है, तो द कैट जम्प्ड, अब यहाँ से बिल्ली ऐसे आई और यहाँ पे आके जंप कर गई इस कुएं में, समझ रहे हैं, इस कुएं में जंप कर गई। तो यहाँ पर भाई ये मोशन में है, ये गति में है, स्थिर नहीं है, मोशन में है, इसलिए इस केस में हम प्रेपोजिशन लगाएंगे इनटू। क्या लगाएंगे? जब कहीं पर भी कोई चीज़ पहले से ही मौजूद हो, स्थिर अवस्था में हो, तो वहाँ पर उसके लिए प्रेपोजिशन इन आता है। लेकिन वही चीज़ उस जगह पे जाए और स्थिर अवस्था में ना होकर के गतिज अवस्था में रहे, मोशन में रहे, तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं इनटू का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, अर्थात जो कैट है, जो बिल्ली है, वह कुएं में कूदी। हम लोग क्वेश्चन 38 तक पहुँच गए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है स्टूडेंट्स तो अच्छे से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ही हैड बीन प्लेइंग डैश 4 o'clock। एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो उसमें टाइमिंग के लिए ध्यान रखिएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, यदि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो टाइमिंग के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं सिंस या फिर फॉर। तो सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अर्थात जो निश्चित समय आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसके लिए हम सिंस लगाएंगे और जो अनिश्चित समय होगा
उसके लिए फार का यूज करेंगे। तो देखिए 4 o'clock बिल्कुल ये एग्जैक्ट टाइमिंग है, 4 o'clock निश्चित समय है, तो इसके लिए हम जाएंगे सिंस के साथ। लेकिन पहले क्वेश्चन देखते हैं कि ही हैड बीन प्लेइंग, वह खेल रहा था, डैश 4 o'clock कितने बजे से, 4 बजे से। तो हम फॉर अनिश्चित के लिए होगा, टू एट होगा नहीं, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सिंस के साथ कि ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, अर्थात वह 4 बजे से खेल रहा था। ओके एंड इसके बाद होगा लास्ट क्वेश्चन इस आज के सेशन का कि दे हैड बीन वर्किंग, वे लोग काम कर रहे हैं, डैश 4 hours। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 4 hours अर्थात किस 4 घंटे से कर रहे हैं ये पता नहीं है, ध्यान समझिएगा, किस 4 घंटे से। वो 4 बजे से था तो समझ में आया, इस 4 घंटे से तो शाम का भी 4 घंटा हो सकता है, दोपहर का भी 4 घंटा हो सकता है, सुबह का भी 4 घंटा हो सकता है, रात में भी 4 घंटा हो सकता है। तो ये टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसलिए हम जाएंगे इसमें फॉर के साथ नहीं, ऐट के साथ नहीं, इन के साथ नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर ए। ओहो क्या हमने बता दिया आपको, सॉरी। यहाँ पर 4 hours अनिश्चित है, तो सिंस निश्चित है नहीं जाएंगे, ऐट होगा नहीं, इन नहीं होगा, हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे स्टूडेंट्स, फॉर के साथ कि दे हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours, अर्थात वे सभी लोग पिछले 4 घंटे से काम कर रहे हैं, बट किस पिछले 4 घंटे से कर रहे हैं वो निश्चित नहीं है, इसलिए हम फॉर के साथ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आप पहुँचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप, मैं लास्ट में आपसे बोलने चल रहा हूँ कि वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, अपने दोस्तों से बोलें कि वो भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, डेली इसी प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए हमें 7 बजे जुड़ना न भूलें। हमारा व्हाट्सअप चैनल है RCA क्लासेस, उसे आप ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ डियर स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगती है काम करने में, तो आप प्लीज़ इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।